तो चलिए सीखते हैं अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये भी बहुत आसान है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि 286 ऑफ ऑक्टल का बाइनरी निकालिए, तो आपको सीधा सीधा बोल देना कि क्वेश्चन ही गलत है। ऑक्टल नंबर में कभी भी ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं आएगा। ऑक्टल नंबर जो है हमेशा वो 0 से 7 के बीच में होता है। तो इस बात का खासा ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन के पैटर्न हमेशा उसमें जो भी नंबर्स होंगे उसमें आपको 0 to 7 के नंबर्स ही दिएंगे। जैसे 277 एक करेक्ट नंबर है, लेकिन 277 को हमें 277 नहीं पढ़ना है, इसे हमें पढ़ना है 277 अलग अलग। इसमें ऑक्टल नंबर में सभी डिजिट्स को आपको सेपरेटली पढ़ना होता है। जैसे कि कोई नंबर है 345, तो इसे आप 345 ना पढ़ें। ये अगर आपको लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि ऑक्टल नंबर है, फाइंड द बाइनरी ऑफ दिस ऑक्टल नंबर, तो आपको इसे क्या पढ़ना है 345 पढ़ना है। और इसमें कभी भी 7 से ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, दैट्स ऑल। तो आपको क्या करना है, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है और 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है। एक शर्त इसकी और है जो मैं आपको बताऊँगा। तो इसे 2 से डिवाइड करिए, इसका आ जाएगा 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर आएगा 1। वैसे ही यहाँ पे ये 2 2 ज़ार 4 होता है, यहाँ पे 0 आएगा। देन 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। देन 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर आएगा 1। 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आंसर आया वो आया 1 1, यहाँ पे आया 1 0 0 और यहाँ पे आया 1 0 1। अब बात समझने वाली ये है कि आप इन सभी डिजिट जो आपके आंसर आए हैं इसे आप 3 बिट्स में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि किसी भी ऑक्टल नंबर को आप जो सबसे बड़ा ऑक्टल नंबर है इसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास में 3 बिट से ज़्यादा नहीं आएगा। आप देखेंगे यहाँ पे आंसर में कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है 7 होता है ऑक्टल का, तो इसका आंसर क्या होता है 111 होता है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 3 बिट्स काफ़ी होती हैं। तो ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 है, इसे कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसे यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किस में करेंगे, 3 बिट्स में करेंगे। तो इसका फाइनल आंसर लिखाएगा 0 1 1 1 0 0 1 0 1, मतलब ये इसका 0 1 1 1 0 0 और सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 345 ऑक्टल नंबर। एक एग्जांपल और लेंगे, उसके बाद में आपको ऑक्टल टू बाइनरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई नंबर देता है 1011 और इसे कन्वर्ट करने बोलता है कन्वर्ट दिस टू ऑक्टल, तो इसे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो आपको नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे 4 बिट, केवल 4 ही डिजिट दिए हैं। तो इन 4 डिजिट को आप सबसे पहले क्या करिए, 3 बिट्स के पेयर में कन्वर्ट कर लीजिए। और आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, LSB से। तो आप इसे लिखेंगे 0 1 1, सबसे पहले 3 बिट्स को, 1 को थोड़ा सा साइड करके क्या कर लीजिए, इसके आगे 0 लगा दीजिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आपको क्या करना है, अब इसका ऑक्टल नंबर निकालना है। तो ये 001 है, तो 001 को अगर आप बाइनरी में इक्विवेलेंट बाइनरी टू क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने आएगा 1। वैसे ही 011 को कन्वर्ट करेंगे आपके सामने आएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 3। तो इस तरीके से आप ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्जन करते हैं। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो, जैसे कोई बड़ा नंबर हो, तो आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आपको अब क्या करना है, केवल 3 का पेयर बनाते जाना है और लिखते जाना है। जैसे ये पहला 3 का पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये है 6 का, ये है 2 का, ये भी है 2 का और ये किसका है 5 का। तो वंस यू विल प्रैक्टिस एट होम, आपसे भी ये चीज़ बड़ी स्पीड के साथ बनने लग जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ही करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। उसका नाम है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चलिए, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी स्टार्ट करने के बाद में आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके पास में नंबर का जो फॉर्मेट है वो 2 A B C इस तरीके से रहेगा। इसमें कोई भी नंबर हो सकते हैं। और अगेन अगर आपको दिया हुआ है 1 2 4 6, तो आपको इसे 1246 नहीं पढ़ना है, आपको इसे क्या पढ़ना है 1246 पढ़ना है। और अगर आप BCA कर रहे हैं तो आपको इसे क्या पढ़ना है 2 BCA पढ़ना है। अगर आप ABCD भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ABCD जो है, दीज आर ऑल हेक्साडेसिमल नंबर्स जिसका बेस होता है 16। और इसको कन्वर्ट करने के बाद हमें टोटल जो नंबर ऑफ बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी मैक्सिमम 4 बिट्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बड़े नंबर से। तो मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आता है कि कन्वर्ट दिस हेक्साडेसिमल नंबर 0F टू बाइनरी इक्विवेलेंट।
तो आपको क्या करना है, अगेन जो हमने ऑक्टल में तरीका अपनाया था सेम मेथड आप यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। तो 0 को आपको कन्वर्ट कर देना है किस में, बाइनरी में, एंड देन एफ का इक्विवेलेंट कितना होता है, 15 होता है। तो 15 का आपको क्या निकाल देना है, बाइनरी निकाल देना है। तो 15 को कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, आप क्या करिए 2 से डिवाइड करिए, 2 7 ज़ार 2 3 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है उन सभी को लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर आया 1111। सो द फाइनल आंसर कैसे बनेगा, 0 को आप कन्वर्ट करेंगे तो इसे भी 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे और इसे भी किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम कितना बिट लगा, 4 बिट ही लगा, क्योंकि 16 अगर आप लेंगे नंबर तो 16 का कितना आएगा, 1 and 4 टाइम्स 0 आएगा, तो ये 5 बिट हो जाएंगी और ये कोई हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है, इसलिए आप इसको कभी भी 16 जो है हेक्साडेसिमल नंबर 16 होता ही नहीं है। अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर होता तो इसे हम क्या पढ़ते 16 ना कि 16, और अगर ये 15 होता तो हम इसे 15 नहीं लिखते, इसे हम क्या लिखते, F लिखते, क्योंकि हमें मेमोरी में एक ही जगह में से लिखना है, एक बाइट की जगह में हमें इसे रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, तो ये था हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। ओके, तो फाइनल आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1। दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन 0F का हेक्साडेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे 1001 एक नंबर है, इसे आपको बोलता है कि आपको इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बहुत आसान है कि आप 1001 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 1 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2, और आपको पावर लगा देना है 0 1 2 3, फिर इसका सॉल्यूशन लिख देना है 8 + 0 + 0 प्लस ये 2 का पावर 0 मतलब 1 × 1, तो ये हो जाएगा 9 का। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने में नंबर ऑफ़ बिट्स थोड़े कम हो जाते हैं, जैसे आपके सामने में केवल 6 बिट्स ही आती हैं, जैसे 101 और 10101 मान लीजिए एक नंबर है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से जो फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में से आप क्या करेंगे, 0101 को अलग कर लेंगे और इसके सामने 2 बिट्स और लगा देंगे। तो आपका ये 4 का आपको क्वाड बना लेना है और इन क्वाड का आप क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 1010 और दूसरा नंबर हो जाएगा 0010। तो ये आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो आपके सामने आएगा 10, और ये आप कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपके सामने 2। अब 10 इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल A के, और 2 को आप 2 ही रहने देंगे, तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 2A। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल और बाइनरी का कन्वर्जन करते हैं। तो हमने अभी तक 6 प्रकार के कन्वर्जन सीख लिए, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब आगे के कन्वर्जन में हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल और जो हमारे आगे के कन्वर्जन से उसे सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।